बच्चों, इंटीग्रेशन की 6 एक्सरसाइज के लिए आपको यहाँ पे पहले पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक रूल होता है, वो क्या होता है, खंडशः समाकलन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप तब लेते हैं जब इंटीग्रेशन में आपके दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में आए हुए हैं। ठीक है, दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स। तो इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड सपोज कर लेते हैं। फर्स्ट किसे लेना, सेकंड किसे लेना है, इसी चीज़ को सिलेक्ट करना, ये समझिएगा कि इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि फर्स्ट फंक्शन हम अधिकतर उस फंक्शन को लेते हैं कि जिसका डिफरेंशिएट रिड्यूज हो जाता है, यानी जिसका डिफरेंशियल करते चले जाएं तो वो ख़त्म हो जाए, ऐसे फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन ले लीजिएगा। ये लेकिन ये ज़रूरी नहीं, कुछ रेयर फंक्शन होते हैं ऐसे, कुछ रेयर केस ऐसे होते हैं कि जहाँ हमारी ये टेक्निक काम नहीं करती है, तो वहाँ पर हमें चेंज करके देख लेना है। अब मेथड ये है कि यदि आपने फर्स्ट और सेकंड लिया तो फर्स्ट इसके इस मेथड में आप ये सीखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन को ऐसे कैसे रखेगा। जो आपका सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रल लीजिएगा, यानी इसका इंटीग्रल, हमने इंटीग्रल का साइन लगा दिया है कि जी एक्स इंटू डी एक्स, यानी आपने ये क्या किया, ये जी एक्स का इंटीग्रल कर दिया। फर्स्ट फंक्शन आपका सेम रहेगा, एज इट इज रखा है। आपको लेना है एक माइनस का साइन, बीच में माइनस का चिन्ह लगाओ, फिर एक इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। जो फर्स्ट फंक्शन आपका ऐसे का ऐसे ही था, अब इस बार उसे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है इंटीग्रल के आगे, यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है। और जो जी एक्स का इंटीग्रल किया था वो आपको जी एक्स का इंटीग्रल ही करना है। यानी ये जी एक्स का जो इंटीग्रल है इसे सॉल्व करके यहाँ रखेंगे और यहाँ एफ एक्स का डिफ्रेंशिएट रखेंगे, तो ये दो फंक्शन आ जाएंगे आपके। इन दोनों ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में रहेंगे, तो इसका फिर इंटीग्रल करेंगे। तो ये जो डी एक्स है ये इस इंटीग्रल के लिए आया हुआ है, और ये डी एक्स है ये जी एक्स फंक्शन के लिए इंटीग्रल का साइन यहाँ पे बनाया, उसके लिए ये डी एक्स यहाँ पे आया हुआ है। तो इस फॉर्मूले को हम तब लगाएंगे जब इंटीग्रेशन के आगे दो फंक्शन हैं, दोनों प्रोडक्ट में हैं, और उसको हम फर्स्ट और सेकंड लेकर के अगर हम ये मेथड लगाएं तो वो सॉल्व हो जाता है। एफ एक्स जी एक्स इजकल टू एफ एक्स सेम है जी एक्स का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन एफ एक्स का डिफरेंशियल जी एक्स का इंटीग्रल इंटू डी एक्स। एक्सरसाइज 7.6 का एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हमने x और साइन x हो गया, तो मैंने अभी बताया था आपको कि फर्स्ट फंक्शन हम उसे लेते हैं जिसका डिफरेंशिएट रिड्यूज हो जाए, यानी ख़त्म हो जाए। अब दो फंक्शन है, इसमें से अगर साइन एक्स एक फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या आता है, कॉस एक्स, और उसका डिफरेंशिएट माइनस के साइन एक्स, फिर उसका डिफरेंशिएट माइनस का कॉस एक्स। तो ये कभी भी रिड्यूज नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए हम दूसरा फंक्शन लेते हैं, वो क्या है, एक्स है। अब एक्स का डिफरेंशिएट क्या है, वन, और वन का डिफरेंशिएट क्या होगा, जीरो। तो ये रिड्यूज हो गया, यानी जीरो हो गया। तो इसलिए हम एक्स को फर्स्ट लेंगे और साइन एक्स को सेकंड। अब क्या करते हैं, मेथड लगाएंगे। आप एक्स फंक्शन ऐसे कैसे लिखेंगे, और साइन एक्स का क्या लेंगे, इंटीग्रेशन, माइनस का चिन्ह आएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाया। अब जो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे लिखा है उसका डिफरेंशिएट लिखिएगा, वन हो गया। और साइन एक्स का इंटीग्रल जो आपने यहाँ लिखा है वही आपको यहाँ लिखना है, यानी वन की मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। तो ये डी एक्स केवल अभी इस इंटीग्रल के लिए। अब क्योंकि यहाँ दो प्रोडक्ट में है फंक्शन, यहाँ पे एक तो यहाँ और एक ये है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट से आगे आप डी एक्स लेंगे और एक इंटीग्रल का साइन लेंगे। इसे सिंप्लीफाई करें, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, एक्स बाहर मल्टीप्लाई में, ये माइनस का साइन आ गया है, इंटीग्रल का साइन है। अभी इंटीग्रल के साइन का आपके वन है, तो केवल यहाँ से वैल्यू बनेगी ये, यानी साइन एक्स का इंटीग्रल वो क्या, माइनस कोस एक्स, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस कोस एक्स, वन मल्टीप्लाई में माइनस कोस एक्स ही रहेगा इंटू डी एक्स। माइनस को बाहर ले जाओ, प्लस हो जाएगा। यहाँ से आया माइनस के एक्स कोस एक्स, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स, और यहाँ से माइनस एक्स कोस एक्स। अब कोस एक्स का इंटीग्रल होता है प्लस के साइन एक्स, और जैसे ये आपका पूरा इंटीग्रेशन खत्म और लास्ट के इंटीग्रल्स के बाद आप एक प्लस सी कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं। अब जो भी आगे के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं उसमें मैं आपको केवल यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ, बाकी समझिए, अब अपने आप ही समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का फर्स्ट फंक्शन है, ए की पावर एक्स का सेकंड फंक्शन है, और ये आपने सॉल्यूशन करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बस यहाँ पे आपको चेंज करना है। मैंने कहा था कुछ रेयर फंक्शन ऐसे आएंगे जहाँ पे हमारी टेक्निक काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि log x और x का आपका डिफ्रेंशिएट रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में यदि log का फंक्शन है तो उसी को आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो log x आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, x आपका सेकेंड होगा, और इसका सॉल्यूशन आप नोट करते चले जाएंगे। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिया गया है, तो वीडियो को पॉज करते हुए आप ये सॉल्यूशन उतार लीजिएगा।
यही चीज़ आपको यहाँ दी गई है कि अगर tan इनवर्स x है तो वहाँ पे भी आप tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और x को सेकंड फंक्शन लेंगे, यानी दो चीज़ हो गई, एक tan इनवर्स वाले फंक्शन है और एक लॉग फंक्शन है, उन दोनों में आपको फर्स्ट फंक्शन वही लेने हैं। इसका सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे दिया गया है, तो ये आप नोट करते चले जाएंगे। इंटीग्रेशन में भी केवल आपका tan इनवर्स x फंक्शन है इंटू डी एक्स है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, इंटू में 1 ले लेंगे अपने आप मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 इंटू tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x आपका फर्स्ट फंक्शन है और 1 आपका सेकंड फंक्शन है, नहीं 1 क्यों, क्योंकि 1 जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेट करना होता है और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ठीक है, वो दोनों जगह इंटीग्रेशन x ही आएगा, यहाँ भी x लिखना होगा और इसका इंटीग्रेशन यहाँ भी लिखना है तो वो भी x आ जाएगा। और आगे से आप इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा।